सस्ती एनिमल। क्या रणवीर सिंह की धुरंधर को ऑलरेडी नेटिजन्स ट्रोल कर रहे हैं? क्या वॉर 2 ने रिलीज से पहले ही कुली के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या हुम्बाले फिल्म्स मजाक कर रहे हैं? महा अवतार में ऐसे ग्राफिक्स? और क्या सन ऑफ सरदार 2 का ये गाना एक बार फिर से पौ पौ की याद दिलाता है? वेलकम टू बॉलीवुड भड़ास। तो सच सच बताना, क्या रणवीर सिंह की धुरंधर का फर्स्ट लुक देखने के बाद तुम्हारे को एनिमल याद नहीं आई और तुम्हारे को ये नहीं लगा कि बॉस ये सस्ती एनिमल क्यों लग रही है? लेकिन जितने भी चोरवुड के क्रिटिक्स हैं वो ऐसा नहीं बोल रहे। उनको इस लुक को देख देख कर ऐसी ऐसी फीलिंग्स दिल में आ रही हैं, इतना ट्रस्ट गैदर कर पा रहे हैं ये रणवीर सिंह के ऊपर जितना इनको कभी अपने पार्टनर पे नहीं रहा होगा। मतलब भाई थंबनेल्स तो ऐसे ऐसे हैं, लेकिन अंदर से दिल में लड्डू फूटा। घायल शेर, एनिमल का बाप, क्या क्या नहीं बोला जा रहा रणवीर। एंड आई अग्री टू एन एक्सटेंट कि एक टाइम पर रणवीर सिंह अच्छा काम करता था, लेकिन इतना भी अच्छा कुछ धुरंधर में नहीं दिख गया जिसको देखकर इन लोगों को ऐसे ऐसे ख्याल मन में आ। देखो मेरा ओपिनियन इतना है कि आजकल के टाइम में जिस तरीके से एक्शन को दिखाया जाता है, साउथ की फिल्मों को तो क्रिटिसाइज करते हो और नॉर्थ में कोई फिल्म बन जाए तो बॉस मजा ही आ गया, तोड़ फोड़ कर डाली। लेकिन जब साउथ की कोई फिल्म ऐसी आ जाती है तो भाई ये कौन गुटका छाप लोग हैं? याद है तुमको पुष्पा 2 का कैसा रिव्यू किया था सबने? कैसे गुटका छाप लोग हैं, कौन है ये लोग जो इनको पसंद करते हैं? जब सब्सटेंस भी आता है ना वायलेंस के साथ तो देख लिया जाता है। मैं एक तरफ को फिर भी कह दूंगी कि शायद एनिमल को मैं झेल सकती थी, मैं देख सकती थी, लेकिन यहाँ पर जहां मुझे धुरंधर दिखाई दे रही है, एक तो यार इसमें मुझे कोई ऐसी डिफरेंट चीज नहीं दिखाई दी एक्सेप्ट फॉर द बीजीएम एंड म्यूजिक, जिसके लिए बहुत छोटा सा क्रेडिट टाइटल दिया गया इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक डायरेक्टर को। लेकिन उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने इससे पहले नहीं देखा हो। जितने लोग यहाँ पर आके इस बात को बोलेंगे कि धुरंधर में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो तो बाद में होगा। जरा मार्केट की बात सुन लो। ये फिल्म रिलीज होने वाली है प्रभास की फिल्म के साथ। जी हाँ, प्रभास वो बंदा जिसकी फ्लॉप फिल्म भी ना 300-300 करोड़ कमा जाती है। और जब हम दराजा साहब की बात करते हैं तो उसका हाइप ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो अगर हम सदर्न मार्केट्स की बात करते हैं तो वहां पर तो धुरंधर का नामो निशान भी दिखाई नहीं देगा प्रभास के आगे। और अगर हम नॉर्थ मार्केट, हिंदी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 60% ऑफ मार्केट राजा साहब को मिलेगी एज कम्पेयर टू धुरंधर। देखते हैं इस फिल्म का क्या होगा। क्या ये बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी या घुटने टेक देगी? तो घुटने टेक देने से मुझे याद आया वॉर 2, इतनी बड़ी फिल्म जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। प्रमोशन के नाम पर 0 अंडा, हाइप के नाम पर 0 अंडा। किसने सोचा था रजनीकांत सर इतने एज में आकर भी इतने यंग एक्टर ऋतिक रोशन की पुंगी बजा देंगे? यहाँ पर मामला रजनीकांत वर्सेस ऋतिक रोशन का नहीं है, यहाँ पर मामला सन पिक्चर वर्सेस वाईआरएफ का है। वाईआरएफ की गुंडागर्दी जोरों शोरों पर चल रही है। 33 स्क्रीन है इंडिया में आईमैक्स की, जिनमें सब के सब पर कब्जा जमाने के लिए बैठी है वाईआरएफ, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी कर ही लिया है। लेकिन सन पिक्चर्स भी बहुत बड़ी कंपनी है जो अपना पूरा दमखम लगा रही है कि कम से कम 12 आईमैक्स स्क्रीन्स तो कुली को मिलनी चाहिए। तो यार झगड़े फसाद में क्या होने वाला है तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस सब के बावजूद वॉर 2 की हाइप 0 है। जिस तरीके से एनटीआर का लुक सामने आया है, मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म थोड़ा बहुत भी अच्छा बिजनेस हिंदी बेल्ट में करने वाली है। साउथ में तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अगर हम कूली की बात करते हैं तो रजनीकांत का कैरेक्टर, उनके अलावा इतने सारे जो साइड कैरेक्टर्स उस फिल्म में हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी हाइप समेटे हुए हैं। लोकेश कनगराज जो अपने आप में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके नाम पर फिल्में बिकती हैं एज कम्पेयर टू अयान मुखर्जी, जिनका एक्शन आपने ब्रह्मास्त्र में देख ही लिया। और इस सरकाज़म से मुझे याद आया है हुम्बाले फिल्म से महा अवतार नरसिम्हा का फर्स्ट लुक निकाला है। इसको टीजर कहें, इसको फर्स्ट लुक कहें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसको देखने के बाद मैं इतना तो कह सकती हूँ कि इसको किसी छोटे बच्चे से बनवाया गया है। इतना डिसअपॉइंटिंग वीएफएक्स और इतना डिसअपॉइंटिंग एनिमेशन देखकर मुझे तो आदि पुरुष मास्टरपीस लगने लग गई। हुम्बाले फिल्म्स यार क्या कर रहे हैं? सलार 2 पोस्टपोन्ड है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। केजीएफ 3 का कुछ अता पता नहीं है। कांतारा चैप्टर 1 जो कि 2 अक्टूबर पे रिलीज होगी, ऑलरेडी जॉली एलएलबी के साथ क्लैश करने वाली है। इसके अलावा कोई हाइप मार्केट में नहीं चल रही है। एक समय पर हुम्बाले फिल्म्स वो नाम था जिसके लिए लोग तरसते थे कि जैसी कोई अपडेट आएगी तो हम इसको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हुम्बाले फिल्म्स पूरी तरीके से मुझे डिसअपॉइंट कर चुका है। जुलाई को अजय देवगन की फिल्म रिलीज होने वाली है सन ऑफ सरदार 2, जिसका एक गाना रिलीज हुआ है। और ऐसा स्टेप भाई दुनिया में कोई नहीं करवा सकता था जैसा कि अजय देवगन ने किया है। हम सबको पता है कि अजय देवगन कितने महान डांसर हैं, और इसी के चलते कोरियोग्राफर्स ने उनको ऐसे स्टेप दिए हैं जिसमें उनको लिटरली हिलना ही नहीं है, सिर्फ अपनी उंगलियां ऐसे ऐसे हिलानी है। वेल क्या हो रहा है यहाँ पे?
ये लोग कुछ भी कर रहे हैं और फिर भी जनता इनको देखने जाती है। कौन होते हैं वो लोग जो ऐसी फिल्मों पर पैसा खर्च करते हैं, जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं? भाई मेरे ख्याल से वही लोग होते हैं जिन्होंने हाउसफुल 5 भी देखी थी। लेकिन इतना बता दो, सन ऑफ सरदार 2 को भी देखने लोग जाएंगे, इस फिल्म को भी ओपनिंग लगेगी, इस फिल्म के भी नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन उस फिल्म के नंबर नहीं आ रहे हैं भाई। जिनके जो एक्टर हैं वो जगह जगह जाके रो चुके हैं, उनकी आंखें सूज चुकी हैं। और इसी टॉक्सिक प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाली हूँ यहाँ पे, जो पिछले दिनों से ही, कुछ ही दिनों से ही स्टार्ट हुई है, जिसमें एक्टर्स इतने कैंडिड पॉडकास्ट कर रहे हैं, 4-4 घंटे के पॉडकास्ट हो रहे हैं, और वो अपनी फैमिली के एकदम इंटीमेट सीक्रेट्स को भी सामने ला के रख देते हैं, अपनी पर्सनालिटी को सामने ला के रख देते हैं, अपने फियर्स को सामने ला के रख देते हैं, और उसके बाद ये सोचते हैं कि बस अब मजा आ गया, मेरी फिल्म रिलीज होगी, जाएंगे लोग देखने के लिए। और कुछ बेवकूफ ऐसे होते भी हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर सितारे जमीन पर का ओवर द टॉप प्रमोशन। Look at Aamir Khan, he's everywhere, each and every podcast, each and every media event, किसी फिल्म का कहीं रिबन कटना हो, किसी फिल्म का री रिलीज होना हो, आमिर खान हर जगह दिखेगा। वो omni present है क्योंकि वो हर जगह जाके अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहा है। बावजूद इसके इस फिल्म का बिजनेस केवल 151 करोड़ ही हुआ है। अपने आप में ये चिंतन करने वाली बात है कि वो एक्टर जिसने दंगल जैसी फिल्म के साथ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए थे, जिसकी अनफॉरगेटेबल कंटेंट वाली फिल्में होती हैं, बुढ़ापे में अगर पिट रहे हो तो घर में बैठ जाओ ना, क्या जरूरत है लाठी लेके चलने की और जगह जगह जाके अपनी फिल्म का पॉडकास्ट करने की। और इस पॉडकास्ट की स्पेशलिटी ये होती है कि कहीं पे भी फिल्म की बात नहीं हो रही है, लेकिन फिल्म की ही बात हो रही है। कहीं पे भी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बात फिल्म की ही हो रही है। कहीं पर भी ये नहीं बता रहे हैं कि फिल्म का प्रमोशन पीआर चल रहा है, लेकिन बात फिल्म की ही हो रही है। आप समझ जाओगे, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट देखने में आ रहे हैं। काजोल का फॉर इंस्टेंस, आपको याद है कि इतने सारे पॉडकास्ट आए जिसमें वो अपने बारे में बात कर रही है। वो घर में क्या खाना बनाती है, कैसे बिरयानी पकाती है, अपनी बेटी को क्या खिलाती है, अपने बेटे को कैसे पालती है, कौन से स्कूल में भेजती है, कौन सा स्कूल बैग देती है, सब कुछ बता रही है। वो सब बता रही है। और ऐसे पॉडकास्ट को ही पीआर टैक्टिक्स बोला जाता है आज के टाइम में। तो अगर आपको ऐसे कोई पॉडकास्ट दिख जाए, स्क्रॉल बॉस स्क्रॉल, सब कुछ बकैती है यहाँ पे, यहाँ कुछ भी सच्चाई नहीं। रियलिटी एक्चुअली वो है जो पहले न्यूज में आती थी। रियलिटी एक्चुअली वो है जब खुलासे होते थे ना इनकी पार्टियों के बारे में, वो रियलिटी है। और अगर आप उसको भूल जाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, तो ये जगह आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअली इसी पे इतने कैरिड अवे हो गए हो कि आपको सच्चाई और फेकनेस का कुछ पता ही नहीं चलने वाला। कैसा लगा आज का बॉलीवुड भड़ास? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।